रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर लीबिया की सूरत हाल को तशवीश की नज़र से देख रहा है और इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करने की दावत देता है। कतर ने ईरान और मगरबी मुल्कों के दरमियान एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के हवाले से सफ़र को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया है, क्योंकि ये खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के हक में है। कतर चैरिटी ने पाकिस्तान में सैलाब के मुतासिरीन की इमदाद के लिए एक इमदादी कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो ज़ैपोरिजिया में एटमी लहरों के खतरे को तस्लीम नहीं करना चाहता और इसीलिए उसने एटमी असलहे के अदम फैलाव के मुतालिक मुआहदे के हतमी ड्राफ्ट के इजरा में रुकावट डाली है। और पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनेस्को में कतर के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर नासिर बिन हमद अल हंजाब ने फ्रांस के शहर नेस को आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किए जाने की पहली सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब मैसिना म्यूजियम में मुनाकिद की गई थी। इस मौके पर नेस शहर ने कतरी मंदूब को ईगल नामी ऑनर नेकलेस से नवाजा। ये एजाज मेंबर मुल्कों के सुफरा की उन कोशिशों के एतराफ में दिया गया जो वो आलमी सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं। इसी तरह इस एजाज के जरिए बैनुल अक़वामी अमन और मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग में इनके किरदार को सराहा गया। कतरी मंदूब ने इस मौके पर नीस शहर को फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की शर्ट बतौर यादगार गिफ्ट की। ये तोहफा फ्रांस के जनूबी शहरों और अरब खित्ते के दरमियान खेल के जरिए सकाफती राब्तों का अलामती इजहार है। इंसानी हुकूक की कौमी कमेटी की सदर मोहतरमा मरियम बिन्त अब्दुल्ला अल अतिया ने कहा है कि वर्ल्ड कप 2022 के दौरान इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार के मुतालिक 12 और 13 सितंबर को मुनाकिद किए जाने वाला पहला कौमी फोरम बराए इंसानी हुकूक इंतहाई अहमियत रखता है, क्योंकि इसका एहतमाम वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियों के ज़िम्न में किया जा रहा है और वर्ल्ड कप एक अहम तारीखी इवेंट है, क्योंकि ये अरब खित्ते और मशरक़ वस्ता में मुनाकिद होने वाला पहला बैनुल अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट है। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में झड़पों के बाद खामोशी है। इन झड़पों के दौरान भारी और दरमियाने दर्जे के हथियार इस्तेमाल किए गए और 30 से ज्यादा इंसानी हलाकतें हुईं। कतर लीबियाई दारुल हुकूमत के हालात को तशवीश की नज़र से देख रहा है। कतर ने तमाम फरीकों से अपील की है कि वो कशीदगी से गुरेज करें, खोरेजी बंद करें, लीबियाई अवाम के मफाद और दानिशमंदाना सोच को तरजीह दें और इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करें। वाज़ेह है कि कतर लीबिया में सियासी अमल और सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों और ऐसे हर एक पुरअमन हल की मुकम्मल हिमायत करता है जो लीबिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत करे और लीबियाई अवाम की तरक्की और खुशहाली की उमंगों को पूरा करे। इस दौरान लीबिया की मुत्तहिदा कौमी हुकूमत के सरबराह जनाब अब्दुल हमीद दबीबा ने कहा है कि इन लोगों ने दारुल हुकूमत पर वहशियाना हमला किया है और हुकूमत ने तमाम जवाबी इक़दामात कर लिए हैं, जिनमें सबसे पहला कदम इस हमले में मुलव्विस अफराद का पीछा करना है। कतर ने ईरान और मगरबी मुल्कों के दरमियान एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के लिए सफ़र जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया है, क्योंकि ये खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के हक में है। ईरान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पुरुम्मीद हैं कि इस हवाले से कोई समझौता हुआ चाहता है। वाज़ेह है कि एटमी मुज़ाकरात अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल में कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने कहा है कि अमेरिका 2 हफ्ते पहले के मुकाबले में आज ईरान के साथ मुआहदे से ज्यादा है। यूरोपीय इत्तेहाद में खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा
کے ایٹمی مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان جناب ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ باقی ماندہ مسائل کا تعلق ایران پر عائد پابندیوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسائل اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن بنیادی، اہم اور حساس ہیں۔ قطر کی انسانی کوششیں دنیا کے تمام برادر اور دوست ممالک میں جاری ہیں۔ اس ضمن میں قطر چیریٹی نے سیو دی ڈریم نامی ادارے کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر دستخط کیے ہیں۔ یہ پروجیکٹ اسپورٹس کے ذریعے صومالیہ کے بچوں کے خوابوں کو بچانے اور نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے ہے۔ یہ پروجیکٹ کھیل برائے ترقی اور امن نامی پروگرام کے تحت شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام قطر چیریٹی اور قطر ترقیاتی فنڈ کی مشترکہ پہل ہے۔ قطر چیریٹی نے پاکستان میں سیلاب کے متاثرین کی فوری مدد کے لیے ایک امدادی کیمپین شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کیمپین کا نام ہے یا عنوان ہے بردن و سلامن پاکستان، کہ پاکستان تم کو سلامتی اور ٹھنڈک پہنچے۔ کیمپین کا مقصد سیلاب کے متاثرین کی بنیادی غذائی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ دوسری جانب قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فلپائن کے شمال مغربی صوبے ابرا میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کی امداد کے لیے $1,00,000 امریکی مختص کیے ہیں۔ یہ رقم فوری انسانی امدادی ساز و سامان کے لیے متعین کی گئی ہے۔ کویت میں ایک فرمان جاری کیا گیا ہے جس میں ووٹروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ستمبر کی 29 تاریخ کو پارلیمان یا الامہ کونسل کا انتخاب کریں۔ کویت نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات میں امیدواروں کے لیے رجسٹریشن کا عمل آج عید کے دن سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے 22 جون کو الامہ کا تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آئین کے مطابق نئے انتخابات کے انعقاد کی دعوت دی تھی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عراق کے صدر جناب برہم صالح نے کہا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اس طرح کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ کہیں سیاسی بحران کے اثرات سیکیورٹی کی صورتحال پر نہ پڑ جائیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے زیپوریجیا ایٹمی پلانٹ میں ایٹمی لہروں کے خطرے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا اور اسی لیے اس نے ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے فائنل ڈرافٹ کے اجراء میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین اور روس دونوں یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ یعنی زیپوریجیا کے متعلق ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اس پلانٹ پر گولہ باری کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے اور بہت بڑے خطے میں ایٹمی لہریں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ امریکی بحریہ کے 2 جنگی جہاز آبنائے تائیوان میں بین الاقوامی پانیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کی اسپیکر محترمہ نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا امریکی اقدام ہے۔ محترمہ پیلوسی کے دورے نے چین کو برہم کر دیا تھا جو تائیوان کو اپنا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ اور اب چند خبریں کھیل کی دنیا سے۔ حیا پورٹل کے CEO جناب سعید الکواری نے کہا ہے کہ 2,60,000 حیا کارڈ اب تک جاری کیے جا چکے ہیں اور ان کارڈز کی بدولت ان کے ہولڈرز قطر میں داخل ہو سکیں گے۔ حیا پورٹل کے CEO جناب سعید علی الکواری نے مزید کہا کہ ٹورنامنٹ کے پہلے 12 دنوں تک قطر میں داخل ہونے کے لیے حیا کارڈ کا ہونا ضروری ہوگا۔ سعودی عرب کے فٹ بال کلب اور وہاں کی لیگ چیمپئن الہلال کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ الہلال کے شائقین کو زمینی راستے سے سعودی عرب سے قطر منتقل کرنے کے لیے بسز فراہم کریں گے۔
भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान कल खेले गए एशिया कप के एक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर में इस टारगेट को पार कर लिया। कल बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मुकाबला है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतर लीबिया की सूरत हाल को तशवीश की नजर से देख रहा है। कतर ने तमाम फरीकों से अपील की है कि वो इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करें। कतर ने ईरान और मगरबी मुल्कों के दरमियान एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के हवाले से सफर जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया है, क्योंकि ये खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के हक में है। कतर चैरिटी ने पाकिस्तान में सैलाब के मुतासिरीन की फौरी इमदाद के लिए एक कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका उन्वान है बर्दन व सलामन पाकिस्तान। अमेरिका ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो ज़ैपोरिजिया में एटमी लहरों के खतरे को तस्लीम नहीं करना चाहता और इसीलिए उसने एटमी असलहे के अदम फैलाव के मुतालिक मुआहदे के हतमी ड्राफ्ट के इजरा में रुकावट डाली है। उर्दू रेडियो खतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी मावनीन हाफिज और मोहम्मद हसन सुडानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।